अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। अभी मैं सना के वाक़े से नहीं निकली थी कि जो है वो आज सुबह सुबह मुझे एक और न्यूज़ सुनने को मिली जिसमें जो है वो जो 3 भाइयों को मानसेरा में जो है वो मार दिया गया, रिश्तेदार ने मारा। मैं तो हैरान होती हूँ कि इंसान को ऐसे मारा है जैसे कि मकोड़े को मार रहे हैं। ऐसे ऐसे लग रहा है आजकल, रोज़ उठो तो किसी न किसी को मारा हुआ होता है, ना रिश्तों का कोई लिहाज है किसी को। मुझे समझ नहीं आता इंसान में इतनी हसद क्यों पैदा हो गई हर चीज़ की। पैसे की इतनी लालच है, शोहरत की इतनी लालच है। शोहरत के बारे में तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि शोहरत इंसान के लिए नहीं बनी। जहाँ पर इंसान को शोहरत मिल जाती है वहाँ उसका ये जो चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला और नबी के लिए ही है शोहरत। इसके अलावा कोई भी इसको डिज़र्व नहीं करता। इंसान के पास जब ये शोहरत आती है ना तो इंसान का दिमागी सल्तनत ख़राब हो जाता है। और अभी आप लोग रजब को भी देख रहे हैं इसी लिहाज से कि जो है वो रजब की ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन वही बात है ना, इंसान की अक्ड़, इंसान की अना, हर चीज़ उसके आगे आती है जब उसके पास पैसा आ जाता है। तो वहाँ वो रिश्तों को नहीं देखता, वहाँ वो रिश्तों को साइड पे कर देता है और अपने पैसे, अपनी शोहरत, अपने नाम, उन चीज़ों को अहमियत देता है। तो यहाँ पर भी मैं जो वाक़या आपको बता रही हूँ मानसेरा वाला, वो जो 3 भाइयों को मारा गया है, रिश्तेदार ने मारा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी जलन, इतनी कुड़न, इतनी तकलीफ़ थी तो तुम अपने आप को कामयाब करके दिखाते, अपने बच्चों को इतना कामयाब कर लेते, अपने बच्चों को बाहर भेज देते। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी उनकी नौकरी से, आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? एक दफ़ा कुरान पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो, बेशक आप तफसीर पढ़े ना पढ़ें, लेकिन आपको इतनी बातों का इल्म हो चुका होता है कि आपने कौन सी चीज़ दीन में रखनी है और कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दीन से बाहर चले जाएंगे। तो हर जगह पे ये मौजूद है कि खून का बदला खून है। इस दुनिया में हमने इस दुनिया का सब कुछ देकर जाना है, आखिरत में तो हमने अल्लाह ताला का हिसाब देना है, अपनी नमाज़ों का हिसाब देना है हमने। आप अगर यहाँ पर चूंटी भी मारेंगे ना, अगले ही टाइम पर आप पे भी गुजरेगी वही चीज़। यहाँ पर मैं एक वाक़या शेयर करूँगी आपके साथ। हमारे एक जानने वाले थे, उनके घर में ना एक काम करने वाली काम करती थी। तो उसका ना एक ही बेटा था और वो बेटा बड़ी मनतो मुरादों के बाद पैदा हुआ था। तो काम करके निकल रही थी तो मेरे जो मेरे अब्बा के जो कज़न है ना, उन्होंने गाड़ी रिवर्स की तो उन्हें नहीं पता था कि जो है वो पीछे उसका बच्चा खेल रहा है ना। उसका जो एकलौता बेटा था वो गाड़ी के नीचे आके मर गया। अब वो जब मर गया तो उसकी माँ ने झोलियाँ फैला फैला के इतनी बदुआएं दी। माना कि उसकी गलती नहीं थी बंदे की, ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी जो है वो एक जान का ज़िया हुआ। माँ की जो मनते मुरादे थी जिससे उसने उस बच्चे को हासिल किया था अल्लाह ताला से, वो उससे छिन गया। उस चीज़ का जो दुख था उसको, इंसान कभी कभी अपने मुंह से बदवाए नहीं देता, लेकिन जो है वो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना वो इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है कि आपके दिल से जो आहें निकलती हैं ना वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे फादर के कज़न है उन्होंने जो है ना उसका अज़ाला करने के लिए उनको जो है वो कुछ रकम देने का जो है वो सोचा। आप देखें हर जगह पे ये होता है कि जब भी कोई मर जाता है या फिर कुछ सैलाब में बह जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है हमारे मुल्क में भी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फटाफट से जो है वो एक इनाम की रकम मखसूस कर दे दिया है कि इनको दे दें। अब देखें इनको दे दें लेकिन जान तो वापस नहीं आएगी ना। आप पैसे दे देंगे, जान तो चली गई ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ, लोग पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो जो काम करने वाली थी ना उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने नहीं लेने पैसे। यहाँ पे उसने नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने से पहले उसने सिर्फ एक बात की थी, जो मेरे दिल पे बीती है वो एक दिन आपके दिल पे भी बीतेगी, तब आपको एहसास होगा कि दर्द किसे कहते हैं। कुछ टाइम गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, बात भी भूल गई, वो औरत भी काम से चली गई, ना उन्हें बात याद रही। जाहिर सी बात है इंसान ज़िंदगी के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे नहीं याद रहता कि ज़िंदगी में क्या बड़े बड़े हादसे हुए थे। अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को ऐसे ही बनाया है कि वो अपनी हर चीज़ भूल जाता है दुनिया के मेलों के अंदर। फिर जो है ना ऐसा ही हुआ कि जो मेरे पापा के कज़न है ना, उनका भी एक लौता बेटा था। 3 बेटियां थी और एक बेटा एक ही था। अब जो बेटा था ना वो ना मेन रोड क्रॉस करने के लिए बाहर की तरफ गया। मेन रोड उनके ना घर के बिल्कुल सामने से लगती है। जैसे ही वो मेन रोड को क्रॉस करने के लिए गया तो वो गाड़ी के नीचे आया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये है मकाफ़ाते अमल। आप जितना मर्जी अजाला कर लें, पैसों से कर लें, जदाद से कर लें, इमोशनली कर लें, दिमागी तौर पे उसको सुकून दे दें, लेकिन जो दिल की आह होती है ना वो कब आसमान पे चली जाती है इंसान को पता ही नहीं चलता। डरें उस वक्त से जब अल्लाह की लाठी बोलने पे आती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि अगला मजलूम है कि नहीं मजलूम। तो जान का बदला जान है, खून का बदला खून है। आप किसी को मारेंगे, अल्लाह ताला उसका हिसाब दुनिया में ही लेगा। पर मसला ये है कि हमारी कौम को इस बात का एहसास ही नहीं है। वो लोगों को पता है कैसे मारती है, ऐसे
مر گیا بس ختم. ارے بھائی آپ نے کسی کی جان لی ہے, جان, تھوڑا بہت کام بھی نہیں کیا آپ نے, اچھا والا بڑا والا کام کیا. تو پھر انتظار کرے, اپنے اوپر بیتنے کا بھی پھر انسان کو انتظار کرنا چاہیے نا. پھر اپنے اوپر جب گزرتی ہے پھر رونا کس بات کا, پھر کیوں روتے ہیں آپ لوگ؟ پھر بھی ایسے ہنسا کریں نا, دوسرے کو بھی تو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. تو اللہ کا خوف کریں تھوڑا سا, اور لوگوں کی جانیں بخش دیں. یہ کام جان لینا جان دینا یہ صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار, اپنے ہاتھوں میں مت لیں. جب انسان اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر جو ہے وہ خاموش نہیں رہتے. امید کرتی ہوں میرا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر یہ میرا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیا بلاگ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.